फिल्म जगत और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। आए दिन सिनेमा और उसके कलाकारों से जुड़ी कोई न कोई नई बात सुनने को मिलती है। बॉलीवुड के बड़े से बड़े कलाकार भी इससे अछूते नहीं रह पाए। हर किसी के साथ कोई न कोई विवाद अवश्य जुड़ा रहा है। अगर बात करें हमारे हीमैन धर्मेंद्र साहब की, तो ये कैसे संभव है कि उनका कैरियर विवादों से अछूता रह जाता। यूँ तो धर्मेंद्र बेहद साफ दिल वाले अभिनेता माने जाते हैं, लेकिन गुस्सा दिलाए जाने पर या अपनी शराब पीने की आदत से मजबूर होकर उन्हें भी अपना आपा खोते हुए देखा गया है। आज की इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम ऐसे ही किस्सों के बारे में जानेंगे जहां धर्मेंद्र जानबूझकर या अनजाने में अलग अलग पंगों में फंस गए। अक्सर ये खबरें सुनने में आम होती है कि पार्टी में दो कलाकारों के बीच लड़ाई हो गई हो और एक ने दूसरे पर हाथ उठा दिया हो। धर्मेंद्र के साथ ये किस्सा कई बार हुआ। पहला किस्सा अभिनेता संजय खान के साथ उनकी लड़ाई का है। ये बात तब की है जब दोनों अभिनेता अपनी अपनी शूटिंग के सिलसिले में चेन्नई गए हुए थे। शाम को अक्सर इनके पीने पिलाने का कार्यक्रम बना करता था। एक शाम दोनों शराब में इस कदर बहक गए कि अपने होश खो बैठे। संजय खान ने अपने साथी कलाकार ओम प्रकाश जी की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। ओम प्रकाश तो संजय खान के नशे की हालत देखकर उन्हें अनसुना करते रहे, लेकिन धर्मेंद्र को अपने से बड़े और सम्मानित कलाकार की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और आओ देखा न ताओ उन्होंने संजय खान को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अगली सुबह उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात संजय खान के बड़े भाई फिरोज खान से हुई। धर्मेंद्र ने फिरोज खान को कहा कि वो अपने किए के लिए माफी मांगना चाहते हैं, पर फिरोज खान ने उनसे कहा कि संजय ने जो हरकत की है वो पिटने के ही काबिल था। अच्छी बात तो ये रही कि इस घटना से संजय खान और धर्मेंद्र के रिश्ते खराब नहीं हुए। संजय खान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब 1989 में उनके टीवी सीरियल टीपू सुल्तान के सेट पर भयंकर आग लग गई थी, तो वो बुरी तरह से जल गए थे और कुछ समय तक कोमा में भी रहे थे। जब वो कोमा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि धर्मेंद्र उनके सामने फूट फूट कर रो रहे हैं और उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। थप्पड़ का दूसरा किस्सा निर्देशक सुभाष घई के साथ हुआ, जिनके साथ धर्मेंद्र ने फिल्म क्रोधी में काम किया था। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। एक दिन जब धर्मेंद्र सेट पर मौजूद नहीं थे, तब सुभाष घई ने हेमा मालिनी से स्विम सूट पहनने को कहा। हेमा मालिनी ने इसके लिए एक सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि वो एक्सपोज करने में असहज महसूस करती हैं और फिल्म की स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन भी तो नहीं है। पर सुभाष घई इस बात पर दबाव बनाते रहे कि ये दृश्य फिल्म के लिए अत्यंत जरूरी है और ये उन्हें करना ही पड़ेगा। बहुत मनाने पर किसी तरह हेमा मालिनी से वो सीन करवाया गया। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो आग बबूला हो गए और सीधा सुभाष घई के पास जा पहुँचे। वहाँ सुभाष घई और धर्मेंद्र के बीच काफी तीखी कहासुनी हुई और कहते हैं कि गुस्से में धर्मेंद्र ने सुभाष घई को थप्पड़ तक मार दिया था। सुभाष घई भी बेहद अक्खड़ निर्देशक थे, ऐसे में उन्होंने फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इन दोनों की इस लड़ाई का ही परिणाम था कि फिल्म को पूरा होने में लगभग 4 साल लग गए, जिसके कारण ये फिल्म कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद सुभाष घई के साथ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी तो छोड़िए, देओल परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी काम नहीं किया। खैर, इस पूरे घटनाक्रम में अच्छी बात ये रही कि फिल्म से हेमा मालिनी का स्विम सूट वाला दृश्य हटा दिया गया। आखिर में वो मौके भी आए जब धर्मेंद्र को अपने साथी कलाकारों से थप्पड़ खाने पड़े थे। अभिनेत्री तनुजा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म चांद और सूरज के सेट पर धर्मेंद्र को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि धर्मेंद्र अक्सर अपने साथी हीरोइंस के साथ फ्लर्ट किया करते थे, लेकिन तनुजा इस मामले में बेहद कड़क थी। जब धर्मेंद्र ने उनके साथ लगातार फ्लर्ट करने की कोशिश की तो तनुजा ने गुस्से में आकर उन्हें एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि वो कितने बेशर्म है कि शादीशुदा होते हुए भी उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं, वो भी तब जब धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर तनुजा की अच्छी दोस्त थी। ऐसे में डांट सुनने के बाद धर्मेंद्र ने तनुजा से कहा कि वो उन्हें अपना भाई बना लें। तनुजा ने इसके लिए भी मना कर दिया, लेकिन धर्मेंद्र के बहुत कहने पर आखिरकार तनुजा ने उनकी कलाई पर काला धागा बांधकर उन्हें अपना मुंह बोला भाई बना लिया। धर्मेंद्र के दूसरे पंगे उनकी शराब पीने की आदत से जुड़े हुए हैं। शराब पीकर अपने होश खोने के अनेकों किस्से उनके बारे में मशहूर हैं। फिल्म शोले के सेट पर ऐसी ही एक घटना हुई जिसमें अमिताभ बच्चन बाल बाल बच गए। दरअसल धर्मेंद्र अक्सर एक खास तरह का नारियल पानी पिया करते थे जिसमें शराब मिली होती थी। एक दिन जब फिल्म शोले के क्लाइमेक्स की शूटिंग हो रही
गई थी जहां धर्मेंद्र को बंदूक चलानी थी। बार बार रिटेक के बाद भी शॉट ओके नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब 4-5 रिटेक हो गए तो गुस्से में आकर उन्होंने बंदूक उठाकर हवा में फायर कर दिया, जो कि अमिताभ बच्चन के ठीक सामने से गुजर गया। वास्तव में बंदूक की गोली असली थी और अगर गोली थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती तो अमिताभ बच्चन के जान के लाले पड़ जाते। हालांकि धर्मेंद्र को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अमिताभ बच्चन से माफी मांगकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। धर्मेंद्र का एक बड़ा झगड़ा अभिनेता राजकुमार से भी हुआ, जब वो एक उभरते हुए कलाकार थे और राजकुमार उनके सीनियर अभिनेता थे। राजकुमार जहां अपने बेधड़क लहजे के लिए जाने जाते थे, वहीं धर्मेंद्र भी पंजाबी जाट थे। साल 1965 की फिल्म काजल की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने धर्मेंद्र को देखकर फिल्म के निर्देशक से कहा कि जानी, तुम एक्टर की जगह पर इस पहलवान को कहां से पकड़ लाए। धर्मेंद्र उन दिनों नए नए थे और राजकुमार के स्वभाव से परिचित नहीं थे। इसी शूटिंग के दौरान जब राजकुमार ने ऐसे ही अन्य कुछ और टिप्पणियां धर्मेंद्र जी पर की तो वो आग बबूला हो गए और गुस्से में राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। भला हो उस दिन सेट पर फिल्म की नायिका मीना कुमारी भी मौजूद थी, जिन्होंने बीच बचाव किया, नहीं तो धर्मेंद्र जी राजकुमार पर हाथ उठा डालते। इस घटना के बाद राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग करने से मना कर दिया और इस बात पर अड़ गए कि धर्मेंद्र उनसे माफी मांगे। धर्म जी उस समय बड़े स्टार नहीं थे और किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में जमने की फिराक में थे, अतः मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने राजकुमार से माफी मांग ली और मामले को रफा दफा किया। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचाने के लिए भी बहुत सारे पंगे लिए थे। हेमा मालिनी के करीब जाने के लिए धर्मेंद्र का पहला पंगा हुआ अपने साथी कलाकारों से। रमेश सिप्पी की फिल्म शोले के लिए पहले धर्मेंद्र गब्बर सिंह का रोल करने को इच्छुक थे और संजीव कुमार को वीरू के रोल की पेशकश की गई थी। लेकिन जब धर्मेंद्र को ये पता चला कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी पर मोहित हैं और वीरू का रोल करने पर उन्हें हेमा के साथ ज्यादा समय बिताने को मिलेगा और संजीव हेमा मालिनी को प्रपोज करने के मंसूबे बना रहे हैं, तो धर्मेंद्र ने गब्बर सिंह बनने का इरादा छोड़कर वीरू बनने को तैयार हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को रिझाने के लिए लाइट मैन के साथ सेटिंग की थी, ताकि उनके और हेमा मालिनी के शॉट्स में छोटी मोटी गलतियां हो जाए और सीन के ज्यादा रिटेक हो तथा धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिता सकें। पर उनका ये रिश्ता हेमा मालिनी की मां को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच सिर्फ 8 साल का ही फर्क था। दूसरा, हेमा मालिनी दक्षिण भारतीय फैमिली से आती थी और धर्मेंद्र ठेठ पंजाबी थे। इसी बीच धर्मेंद्र को ये भी सूचना मिली कि चुपके जितेंद्र और हेमा मालिनी के परिवार दोनों की शादी तय कर चुके हैं। ये सुनते ही धर्मेंद्र ने इसकी सूचना जितेंद्र की उस समय की प्रेमिका शोभा को फोन करके दिया और दोनों उस मंदिर पर जा पहुँचे जहाँ इनकी शादी रचाई जा रही थी। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को समझा बुझाकर किसी तरह मनाया, तब कहीं जाकर ये शादी कैंसिल हो पाया। बावजूद इसके इन दोनों के रिश्ते को लेकर अड़चने कम नहीं हुई। ये वो समय था जब आए दिन फिल्मी मैगजीन्स में इन दोनों के अफेयर की खबरों को मिर्च मसाला लगाकर परोसा जाता था। इस बात से धर्मेंद्र काफी नाराज हो गए थे, लेकिन वो पत्रकार उनकी पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। खैर, अपना हिसाब चुकाने का मौका धर्मेंद्र को तब मिला जब बंगाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए एक रैली निकाली गई। इसी रैली में वो पत्रकार भी शामिल थे जिन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बारे में खबरें छापी थी। खैर, जैसे ही रैली खत्म हुई, धर्मेंद्र ने दोनों पत्रकारों को दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ और उसी अखबार ने अगले दिन इस खबर को प्रमुखता से छापा। इसके बाद धर्मेंद्र की काफी आलोचना हुई कि उन्होंने एक नेक अवसर का इस्तेमाल गलत तरह से किया। इन सब के बाद ये तो तय हो गया कि देर सवेर इनकी शादी होनी तय है, लेकिन धर्मेंद्र का परिवार इस बात के बिल्कुल खिलाफ था कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक दें। इसी तरह हेमा मालिनी के परिवार वाले भी पहले से शादीशुदा आदमी से हेमा मालिनी की शादी के खिलाफ थे। आखिर में कोई रास्ता न निकलता देखकर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कर लिया और फिर आपस में शादी की। इस शादी के लिए भी उनकी काफी आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने धर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया था और पहली पत्नी को छोड़े बिना धर्मेंद्र दूसरी पत्नी ले आए। खैर, सनी देओल ने कभी भी हेमा मालिनी को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना और न ही उनको अपने परिवार के किसी कार्यक्रम में शरीक किया। यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि हर बार धर्मेंद्र अपने विरोधियों को पीटने में सफल नहीं हुए, बल्कि कई बार यूँ भी हुआ कि उन्हें खुद ही झुकना पड़ा। धर्मेंद्र के एक गाने पर भी काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद उस समय गीत के बोल को बदलना पड़ा था। ये किस्सा है फिल्म धर्मवीर का, जिसके शीर्षक गीत धर्मवीर की जोड़ी को धर्मेंद्र और जितेंद्र पर फिल्माया गया था। इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस गीत के कंतरे के बोल
बोल थे, ये लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है कितनी मुंहजोर है, ढीला छोड़ न देना हंस के, रखना दोस्त लगा में कस के। इसी अंतरे के अंत में कहा गया था कि मुश्किल में काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। इस गीत पर स्त्री संगठनों ने जमकर बवाल किया था और धर्मेंद्र तथा फिल्मकार मनमोहन देसाई के विरुद्ध मोर्चे निकाले गए थे। तब आनंद बख्शिश से कहकर गाने के अंतरे को बदला गया और दोबारा रिलीज किया गया था। धर्मेंद्र की अक्सर इस बात के लिए भी आलोचना हुई कि उन्होंने जो खुद किया उसी के लिए अपने बच्चों को इजाजत नहीं दी। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने फिल्मों में आने की कोशिश की तो धर्मेंद्र ने इसका जमकर विरोध किया और ईशा को फिल्में करने की इजाजत नहीं दी। कहा जाता है कि इसी कारण हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच अनबन भी हो गई थी, क्योंकि हेमा मालिनी ईशा देओल के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई थी। खैर, ईशा देओल ने धर्मेंद्र की बात टालते हुए फिल्मी दुनिया में कदम रख ही दिया। इधर नाराज धर्मेंद्र ने भी कई सालों तक ईशा देओल की कोई फिल्म नहीं देखी। यहाँ तक कि जब फिल्म धूम में ईशा के बिकनी सीन के बारे में धर्मेंद्र को पता चला तो धर्मेंद्र ने उनकी काफी लताड़ लगाई। आखिरकार साल 2006 में जाकर धर्मेंद्र ने ईशा देओल की फिल्म अनकही देखकर उनके अभिनय की तारीफ की और साल 2011 में ईशा की फिल्म टेल मी ओ खुदा में एक गेस्ट अपीयरेंस दिया। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी बेटी आहना देओल को फिल्मों में आने देने से बिल्कुल मना कर दिया और इधर धर्मेंद्र के लगाए बंदिशों ने ईशा देओल के कैरियर को भी नुकसान पहुंचाया। इसी तरह धर्मेंद्र ने जो खुद किया वो करने की इजाजत अपने बेटों को भी नहीं दी। दरअसल सनी देओल के डेब्यू से पहले ये बात छुपाई गई थी कि सनी पहले से ही शादीशुदा हैं। इस बीच उनके अफेयर की खबरें अमृता सिंह के साथ उड़ी, जो कि फिल्म बेताब के रिलीज होने के साथ ही पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि उनकी शादी का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन मसला यहाँ भी समाप्त नहीं हुआ। फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान सनी देओल का दिल अपनी को स्टार डिम्पल कपाड़िया पर आ गया और दोनों के बीच जो रिश्ता शुरू हुआ उससे देओल परिवार हिल उठा। इसी दौरान धर्मेंद्र ने सनी देओल को लेकर एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था अर्जुन। जब फिल्म में हीरोइन को लेने की बात हुई तो धर्मेंद्र की पहली पसंद पद्मिनी कोल्हापुरे थी, लेकिन सनी देओल चाहते थे कि उनकी हीरोइन डिम्पल कपाड़िया हो। सनी कभी पिता के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन यहाँ वो अपनी बात पर अड़ गए। खैर, पद्मिनी ने छोटे रोल के कारण फिल्म को करने से मना कर दिया और डिम्पल को ये फिल्म मिल गई। इस समय तक धर्मेंद्र को भनक लग गई थी कि डिम्पल और सनी के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। गौरतलब है कि डिम्पल कपाड़िया एक ही समय में धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों की हीरोइन के रूप में काम कर रही थी, लेकिन धर्मेंद्र डिम्पल और सनी की बढ़ती नजदीकियों से खुश नहीं थे। विशेष करके इसलिए भी क्योंकि सनी के ससुर धर्मेंद्र के न सिर्फ अच्छे दोस्त थे बल्कि उनके भाई की पत्नी के रिश्तेदार भी थे। और दूसरी बात ये भी थी कि डिम्पल कपाड़िया ने कभी राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया था, तो दोनों ही तरफ से ये रिश्ता नाजायज था। इसके बाद भी सनी और डिम्पल ने साथ में कई फिल्में की और उनके अफेयर की खबरें उड़ती रही। कहते हैं कि धर्मेंद्र इस बात से बेहद खफा हुए और उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देकर कहा कि सनी मेरे आज्ञा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा और मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कहा यह भी जाता है कि इसी गुस्से और भड़ास में उन्होंने डिम्पल को सबक सिखाने का निश्चय किया। दोनों साथ में एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था दुश्मन देवता। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने डिम्पल कपाड़िया को बिना बताए निर्देशक से कहकर एक किसिंग सीन रखवा दिया और जब सीन शुरू हुआ तो धर्मेंद्र ने जबरन डिम्पल को किस कर लिया। इस घटना से डिम्पल सदमे में आ गई और तुरंत सेट छोड़कर चली गई। डिम्पल ने जैसे तैसे फिल्म को पूरा किया, लेकिन डबिंग करने से मना कर दिया। आगे चलकर इस सीन की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि न सिर्फ ये सीन गैर जरूरी था बल्कि धर्मेंद्र उस समय 57 साल के थे और डिम्पल उनसे लगभग 22 साल छोटी थी। ऐसे में ये दृश्य और भी खराब जान पड़ता था। कहा यह भी गया कि धर्मेंद्र ने ये किसिंग सीन इसलिए रखवाया क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही सनी और डिम्पल पर फिल्म आग का शोला में ऐसा ही किसिंग सीन फिल्माया गया था और सबने इसे दोनों के अफेयर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। तो धर्मेंद्र का किस सिर्फ ये दिखाने का तरीका था कि फिल्मों में इस तरह के दृश्य आम हैं और इसको अफेयर की खबरों से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धर्मेंद्र और जेपी दत्ता की, जो कि एक समय बहुत घनिष्ठ मित्र थे जिन्होंने साथ में कई फिल्में की थी। यहाँ तक कि धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ भी जेपी दत्ता ने बॉर्डर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। पर इसी फिल्म के दरमियान धर्मेंद्र और जेपी दत्ता की ऐसी ठनी की इसके बाद न सनी देओल और न ही धर्मेंद्र ने उनके साथ काम किया। दरअसल 1985 में फिल्म गुलामी में दोनों ने पहली बार साथ काम किया था। इस फिल्म के बाद इनकी दोस्ती ऐसी गहरी हुई कि जेपी दत्ता की अगली सभी फिल्मों के साथ धर्मेंद्र जुड़े रहे। जहां हथियार, बंटवारा और छतरी जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र बतौर अभिनेता नजर आए, वहीं यतीम फिल्म में
धर्मेंद्र ने बतौर निर्माता अपना अहम योगदान दिया। इन दोनों के रिश्ते में खटास आई फिल्म बॉर्डर के दौरान, जिसमें धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल जेपी दत्ता के साथ काम कर रहे थे। दरअसल इस समय इनकम टैक्स के अधिकारियों ने धर्मेंद्र की कमाई का हिसाब मांगा और उन्हें किस फिल्म के लिए कितना मेहनताना मिला उसका भी ब्यौरा देने को कहा। इसी बाबत धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता को फोन करके कहा कि मुझे फिल्म गुलामी, बंटवारा, छतरी आदि की पेमेंट स्लिप चाहिए ताकि मैं अपनी आमदनी का हिसाब दे सकूं। जेपी दत्ता ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि धर्मेंद्र अगर उनकी फिल्मों का हिसाब इनकम टैक्स वालों को दे देंगे तो कहीं इनकम टैक्स वाले खुद जेपी दत्ता के ही पीछे न पड़ जाएं। ऐसे में जेपी दत्ता स्लिप देने में आनाकानी करने लगे और बाद में बहाना बनाकर टाल गए। खैर, धर्मेंद्र ने किसी तरह इस समस्या को सुलझाया, पर जब ये बात सनी देओल को पता चली तो उनके और जेपी दत्ता के बीच फिल्म बॉर्डर के सेट पर कहासुनी हो गई। इसके बाद जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर के बाद उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल नहीं कर सकी। इसी तरह से धर्मेंद्र का झगड़ा बी ग्रेड फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक कांति शाह के साथ भी हुआ। दरअसल 90 के दशक के अंत तक आते आते जब धर्मेंद्र का फिल्मी कैरियर खत्म होने के कगार पर पहुंच गया तो उन्होंने कांति शाह जैसे बी ग्रेड फिल्मों के फिल्मकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया। इन फिल्मों से उनके कैरियर को कोई खास फायदा तो नहीं पहुंचा, हाँ, इनके कारण उन्हें शर्मसार अवश्य होना पड़ा। दरअसल कांति शाह ने आज का गुंडा नामक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन धर्मेंद्र को शूटिंग पर बुलाते हुए कहा कि उन्हें धर्मेंद्र के कुछ क्लोजअप शॉट लेने हैं। सीन के मुताबिक धर्मेंद्र को लेटे हुए शरीर की मालिश करानी थी, लेकिन कांति शाह ने क्लोजअप शॉट लेकर उन्हें इस तरह से एडिट किया कि वो एक अश्लील सीन बन गया, जिसमें धर्मेंद्र को एक अभिनेत्री के साथ रोमांस करते हुए दिखाया जा रहा था। धर्मेंद्र को जब कांति शाह की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने इसकी खबर अपने बड़े बेटे सनी देओल को दे दी, जिन्होंने कांति शाह को अपने ऑफिस बुलाकर उनकी गर्दन दबोच ली। धर्मेंद्र और सनी देओल के गुस्से से डरकर कांति शाह ने अंत में वो सीन डिलीट कर दिए। हालांकि बाद में ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। धर्मेंद्र का एक किस्सा ऐसा भी है जब शराब के नशे में उन्होंने अपने पसंदीदा निर्देशक को ही दुत्कार दिया था। दरअसल 60 और 70 के दशक में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी सिनेमा के महान फिल्मकारों में गिने जाते थे और धर्मेंद्र के साथ ऋषिकेश मुखर्जी ने कई यादगार फिल्में बनाई थी। धर्मेंद्र ऋषिकेश मुखर्जी के काम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने खुद के पैसे लगाकर ऋषिदा के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सत्यकाम। ये फिल्म भले ही व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, पर इसे धर्मेंद्र के कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्म और उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस माना जाता है। ऐसे में धर्मेंद्र को आशा थी कि ऋषिदा अपनी अगली फिल्म में उन्हें अवश्य चुनेंगे। ऋषिदा ने एक फ्लैट में धर्मेंद्र को उस फिल्म की कहानी भी सुनाई जो कि धर्मेंद्र को काफी पसंद आई। ये फिल्म थी साल 1971 में आई आनंद, जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। जब धर्मेंद्र को ये बात पता चले कि फिल्म में उनकी जगह पर राजेश खन्ना को साइन कर लिया गया है तो उन्हें बेहद बुरा लगा और रात में शराब के नशे में उन्होंने ऋषिदा को कॉल कर दिया और कहा कि मुझे फिल्म में क्यों नहीं लिया गया। ऋषिदा समझ गए कि धर्मेंद्र शराब के नशे में हैं। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि तुम सो जाओ, हम कल बातें करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र बार बार कॉल करते रहे और सारी रात ऋषिदा को खूब परेशान किया। हालांकि ऋषिदा ने अपना फैसला नहीं बदला और आनंद राजेश खन्ना के कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और धर्मेंद्र को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि ये फिल्म वो नहीं कर पाए। लेकिन ये बात भी सच है कि धर्मेंद्र ऋषिदा की खूब इज्जत करते थे और दोनों ने इसके बाद भी फिल्म गुड्डी और चुपके चुपके में काम किया। धर्मेंद्र ने हर बार पंगा सिर्फ गलत नियत से लिया हो, ये भी बात जरूरी नहीं है। बात है साल 1984 की, जब धर्मेंद्र की फिल्म करिश्मा कुदरत का की शूटिंग एक ग्रामीण इलाके में हो रही थी। वहाँ से कुछ ही दूर पर एक होटल में पूरी शूटिंग यूनिट ठहरी हुई थी। शाम को अचानक होटल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। ये सामने के गांव वाले थे जो बेहद गुस्से में थे और होटल को आग लगाने की फिराक में थे। दरअसल होटल में आए किसी मेहमान ने गांव की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे गुस्सा होकर गांव वाले होटल में आग लगाने पहुंचे थे। जब धर्मेंद्र ने देखा कि उनके यूनिट वाले खतरे में हैं, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए वो गांव वालों के सामने जा पहुंचे, लेकिन गांव वाले उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। धर्मेंद्र ने बड़ी मुश्किल से गांव वालों को शांत करके वापस भेजा और अपनी यूनिट वालों की जान बचाई। इसी तरह धर्मेंद्र ने एक बार अपना वादा पूरा करने के लिए एक निर्देशक से लड़ाई कर ली थी। चश्मे बद्दूर, स्पर्श और कथा जैसी फिल्में बनाने वाली निर्देशिका साई प्रांजपे के साथ धर्मेंद्र ने एक फिल्म बनाने की घोषणा की थी जिसका नाम था बिच्छू। इस फिल्म का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि साई प्रांजपे आर्ट फिल्मों की निर्देशिका थी और धर्मेंद्र व्यावसायिक फिल्मों के अभिनेता थे। ऐसे में इनकी जोड़ी बनना बेहद रोचक जान पड़ रही
गई थी, लेकिन धर्मेंद्र को याद आया कि उन्होंने सालों पहले शंकर जय किशन को वादा किया था कि अपनी प्रोडक्शन की फिल्म में उनसे संगीत लेंगे। जय किशन की मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन शंकर अब भी काम कर रहे थे। ऐसे में अपना वादा याद करते हुए धर्मेंद्र शंकर जी के पास गए और उन्हें अपनी फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर चुन लिया। वहीं दूसरी तरफ साई प्रांजपे अपनी फिल्म के लिए राजकमल को संगीत निर्देशक लेना चाहती थी। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय लता मंगेशकर और शंकर जी के बीच कुछ अनबन चल रही थी और साई प्रांजपे चाहती थी कि लता उनकी फिल्म में गाने गाएं। इसलिए भी वो शंकर को बतौर संगीतकार लेने के पक्ष में नहीं थी। इस विषय पर धर्मेंद्र और साई प्रांजपे के बीच काफी विवाद हुआ और अंत में शंकर जी ने धर्मेंद्र से कहा कि आप निर्देशक की बात मानते हुए किसी और को साइन कर लीजिए, लेकिन धर्मेंद्र ने पैसे से ऊपर अपने उसूलों को तरजीह दी और संगीत निर्देशक बदलने की जगह पर फिल्म को ही बंद कर दिया। खैर, बहुत से विवादों से जुड़े रहने के बाद भी धर्मेंद्र अपने समय के सबसे महान और सफलतम अभिनेताओं में शुमार होते हैं और यही उनकी कला की महानता है। तो ये थे धर्मेंद्र से जुड़े पंगों की कुछ रोचक कहानियाँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।